नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राजदीप एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजदीप डिकोड्स पर। देखिए, एक तरफ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के इंजीनियर्स का मास्टरपीस तेजस, एक लाइट वेट फाइटर जेट है जो सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि भारत की टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस और एस्पिरेशन का सिंबल है। दूसरी तरफ है फ्रांस के डैसोल्ट एविएशन का राफेल, एक ऐसा नाम जो दुनिया के बैटलफील्ड पर अपनी ताकत बार बार प्रूव कर चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में भी हम राफेल को देख चुके हैं कि राफेल ने कैसे तबाही मचाया था। हाँ, वैसे पाकिस्तानी कहते रहते हैं कि हमने राफेल गिरा दिया, वैसे कोई प्रूफ नहीं दिखाता। इनका सरकार कुछ कहता है, इनका क्रिकेट टीम कुछ कहता है, मतलब अब समझ सकते हो। खैर, तो इंडियन एयरफोर्स में इसके शामिल होने से हमारी स्ट्राइक कैपेबिलिटी को एक नई एज मिली है। तो क्या भारत का स्वदेशी तेजस फ्रेंच राफेल का सामना कर सकता है? आइए इस कॉम्पेरेटिव एनालिसिस की गहराइयों में चलते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कुछ लोग ना, अब मैं एनालाइज वीडियो बनाता हूँ और कुछ लोग आके मतलब कुछ भी कमेंट करने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने दिमाग को ऊपर लाइए, फिर कमेंट कीजिए। देखिए, किसी भी फाइटर जेट की जान होता है उसका इंजन, और यही से तेजस और राफेल के बीच सबसे पहला बड़ा डिफरेंस सामने आता है। तेजस एक सिंगल इंजन फाइटर है। तेजस MK1 वर्जन में अमेरिका का जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन है। फ्यूचर तेजस MK2 वर्जन में और पावरफुल GE F414 इंजन लगेगा जो 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देगा। सिंगल इंजन का फायदा यह है कि एयरक्राफ्ट लाइट वेट होता है और मेंटेनेंस या फिर ऑपरेशनल कॉस्ट कम होती है। दूसरी तरफ राफेल एक ट्विन इंजन जेट है जिसमें दो सैफरन M88 इंजन लगे होते हैं जो मिलकर 150 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करते हैं। ट्विन इंजन होने का क्लियर एडवांटेज है ज्यादा पावर और ज्यादा रिलायबिलिटी। अगर वर्स्ट सिचुएशन में एक इंजन फेल हो जाए तो भी दूसरा इंजन एयरक्राफ्ट को सेफली वापस ला सकता है। अब बात करते हैं स्पीड की। राफेल की मैक्स स्पीड 1.8 अप्रोक्स 1912 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तेजस MK2 भी मैक 1.8 के लिए डिजाइन किया गया है और कुछ एस्टिमेटेड के हिसाब से यह मैक 2.0 तक भी रीच कर सकता है। ऑल्टीट्यूड के मामले में तेजस MK2 की सर्विस सीलिंग लगभग 56,758 फीट तक एस्टिमेट है, जबकि राफेल की सर्विस सीलिंग 50,000 से 52,000 फीट है। लेकिन रेंज के केस में राफेल क्लियर विनर है। ज्यादा फ्यूल कैपेसिटी होने की वजह से राफेल लगभग 3700 किलोमीटर की फ्लाइट बिना रिफ्यूलिंग के कर सकता है, जो तेजस से ज्यादा है। देखिए, आधुनिक हवाई युद्ध सिर्फ रफ्तार से नहीं बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी से जीती जाती है। फाइटर जेट का दिमाग उसका रडार और एवियोनिक सिस्टम से होता है और यह मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। राफेल एक बहुत ही मॉडर्न AES रडार मतलब एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार थेल्स RBE2 से इक्विप्ड है। ये एक बैटल प्रूवन सिस्टम है जो एक साथ मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक करने और उन पर अटैक कोऑर्डिनेट करने में माहिर है। लेकिन यही भारत की टेक्निकल प्रोग्रेस नजर आती है। तेजस MK1 में शुरुआत में इजरायली AES रडार यूज हुआ है, लेकिन भारत ने अपना वर्ल्ड क्लास उत्तम AES रडार डेवलप कर लिया है और आने वाले तेजस वेरिएंट्स में इसी उत्तम रडार को यूज किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि तेजस MK2 में जो उत्तम रडार लगेगा उसमें GAN यानी गैलियम नाइट्रेट टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, जो थ्योरी के हिसाब से राफेल के रडार में यूज होने वाली पुरानी GAAS टेक्नोलॉजी से बेहतर माना जाता है। सीधा शब्दों में बोलूं तो ये तेजस MK2 को बेटर रेंज और इंप्रूव्ड जैमिंग रेसिलियंस दे सकता है। ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजिकल लीप है। देखिए, एक फाइटर जेट उतना ही इफेक्टिव होता है जितने उसके वेपन्स होते हैं। इस फील्ड में राफेल एक एस्टैब्लिश्ड वॉरियर है। राफेल की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है एयर टू एयर मीटियोर मिसाइल, जो अपनी क्लास की वर्ल्ड क्लास BVRAAM यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल मानी जाती है। इसके अलावा राफेल लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स जैसे स्कैल्प भी कैरी कर सकता है। राफेल के पास 14 हार्ड पॉइंट्स है और ये टोटल 9,500 किलोग्राम तक वेपन्स प्लस फ्यूल कैरी कर सकता है। अब बात करते हैं तेजस की। तेजस को इंडिजिनस वेपन्स के लिए कस्टमाइज किया गया है। ये इंडिया मेड BVRAAM एस्ट्रा से इक्विप्ड है। लेकिन तेजस का सबसे बड़ा पोटेंशियल फ्यूचर में ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जनरेशन को कैरी करने की कैपेबिलिटी हो सकता है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे फास्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। तेजस पर ब्रह्मोस लगने का डेडली कॉम्बो होगा जो ओपोनेंट के लिए बहुत ही बड़ी चैलेंज क्रिएट करेगा। राफेल पर ब्रह्मोस इंटीग्रेट करना टेक्निकली और फाइनेंशियली काफी कॉम्प्लेक्स माना जाता है। पेलोड कैपेसिटी के मामले में तेजस MK2 अप्रोक्स 6,500 किलोग्राम तक वेपन्स कैरी कर सकता है, जो राफेल से कम है। हाँ, लेकिन इंडिजिनस वेपन इंटीग्रेशन
कस्टमाइजेशन और अपग्रेड फ्रीडम तेजस को एक फ्लेक्सिबल और फ्यूचर प्रूफ प्लेटफॉर्म बनाती है। देखिए आज के टाइम पे सिर्फ वॉर बैटलफील्ड में नहीं होता है बल्कि इकोनॉमिक फ्रंट पर भी लड़ी जाती है और इस केस में तेजस को एक क्लियर एडवांटेज है। एक राफेल फाइटर जेट की कॉस्ट मतलब सारे रिलेटेड डील्स के साथ लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा होती है। कंपेयर करें तो एक तेजस MK1A की कॉस्ट सिर्फ 306 करोड़ अप्रोक्स है। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने 97 तेजस का ऑर्डर दिया है जिसका टोटल प्राइस 26 राफेल जेट से भी कम है। सीधा शब्दों में बोलूं तो एक राफेल की कीमत पर 3 से 4 तेजस एयरक्राफ्ट खरीदे जा सकते हैं। लो कॉस्ट का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ये है कि इंडियन एयरफोर्स ज्यादा स्क्वाड्रॉन्स डिप्लॉय कर सकती है जो टू फ्रंट वॉर सिनेरियोस में बहुत ही क्रूशियल होती है। मेंटेनेंस के मामले में भी तेजस को फायदा है। उसके मेजोरिटी पार्ट्स भारत में बनते हैं इसलिए रिपेयर और रिप्लेसमेंट फास्ट और चीप हो जाता है। इससे एयरक्राफ्ट अवेलेबिलिटी रेट हाई रहता है। राफेल जैसे फॉरेन जेट्स के स्पेयर पार्ट्स के लिए भारी डिपेंडेंस होने की वजह से कॉस्ट और टाइम दोनों बढ़ जाते हैं। कॉस्ट और आत्मनिर्भरता के फ्रंट पर तेजस अनडिस्प्यूटेड विनर है। तो तेजस वर्सेस राफेल की कंपैरिजन का कंक्लूजन क्या है आपका क्वेश्चन हो सकता है, तो मैं आपको सिंपल आंसर दे देता हूं। करंट टाइम में राफेल एक मैच्योर और बैटल प्रूवन प्लेटफॉर्म है। उसका कॉम्बैट एक्सपीरियंस, लॉन्गर रेंज और हायर पेलोड कैपेसिटी उसे इंस्टेंट डिप्लॉयमेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बनाता है। लेकिन तेजस फ्यूचर का स्टार है, स्पेशली तेजस MK2 जो रडार और एवियोनिक्स जैसे एरियाज में राफेल को इक्वल टक्कर या फिर शायद बीट भी कर सकता है। लो कॉस्ट और इंडिजिनियस डिजाइन की वजह से ये इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन बनने का स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। स्ट्रेटेजिकली दोनों राइवल्स नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंटरी है। राफेल एक हेवी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक फाइटर है, एक स्पेयरहेड जो एनिमी टेरिटरी में डीप स्ट्राइक कर सकता है। दूसरी तरफ तेजस एक लाइट एजाइल जेट है जो लार्ज नंबर्स में डिप्लॉय होकर एयर डिफेंस, पेट्रोल और एनिमी इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए बेस्ट है। तेजस सिर्फ एक फाइटर प्लेन नहीं बल्कि भारत के कॉन्फिडेंस और आत्मनिर्भरता की उड़ान है। राफेल ने हमें आज की टेक्टिकल एज दी है लेकिन तेजस भारत के एरोस्पेस डिफेंस फ्यूचर को शेप करेगा। अब इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है तेजस और राफेल में से कौन सा जेट किस एस्पेक्ट में बेटर है और इंडियन एयरफोर्स के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अपनी सोच हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।